साथियों, ये गन्ना जो ये आपको दिख रहा है, इसकी हाइट लगभग 12 फीट क्रॉस है। आप देख सकते हैं कम से कम 12 फीट से अधिक हाइट इसकी है। अरुण कुमार यादव जी, ये गन्ना जो है जो आपने ये कटवाया है, उस गन्ने की बुआई कब की थी? 28 नवंबर को सर। 28 नवंबर के। साथियों, 28 नवंबर की बुआई है। तो इससे ये सिद्ध होता है साथियों कि इस गन्ने की अगर बुआई करनी है आपको, तो आप जो है अक्टूबर प्लांटिंग या ऑटम प्लांटिंग करिए। इससे लाभ ये होता है साथियों, इस वैरायटी की विशेषता ये है कि इसकी बढ़वार के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए इसमें कम से कम 14 से 15 महीने की आवश्यकता होती है। अगर 14 से 15 महीना इसको टाइम मिल जाता है तो इस गन्ने की लंबाई ऐसा ही होगी, 12-13 फीट 14 फीट भी हाइट हो सकती है, अभी भी 1-1.5-2 फीट बढ़े। तो पहला काम आपको साथियों क्या अच्छी पैदावार लेनी है, इसकी लंबाई अच्छी लेनी है, तो इसकी बुआई जो है आपको 15 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक करनी है। दूसरी चीज़ ये है साथियों कि जिस खेत में इसकी बुआई करनी है, उस खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा काफ़ी होनी चाहिए। कार्बनिक पदार्थ की जितनी अधिक मात्रा होगी, उतना ही जो है जो भी आप DAP पोटाश डालेंगे उसकी इफ़िशियंसी यानी क्षमता बढ़ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि DAP और पोटाश पौधे जो प्रयोग करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, जो अवशोषित करते हैं, वो टोटल 20 से 25% ही लेते हैं, बाकी जो है आपके खेतों में ऐसे ही पड़ी रहती है। यदि आप कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं अपने खेत में, चाहे वो गोबर की खाद डाल के हो, चाहे जो है हरी खाद बना के हो, या जो है जो पत्तियों का अवशेष है उनको जो है डिकम्पोज कर देते हैं, तो आपके जो DAP और पोटाश की क्षमता है, इफिशियंसी हो दुगना हो जाती है। लगभग जो है गन्ना उसको 50% तक अवशोषित कर सकता है। जितना जो है गन्ना DAP पोटाश को अवशोषित करेगा, उतनी गन्ने की बढ़वार अच्छी होगी, जड़ों का फुटाव भी अच्छा होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी, इसके बाद मोटाई भी होगी। गन्ना आपका ऐसे ही हो जाएगा। साथियों, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसकी पोरियाँ बहुत छोटी होती हैं। आप देख सकते हैं, देखिए इसकी पोरी, देखिए इसकी पोरी जो है सामान्य गन्ने की अपेक्षा देखिए आपको अधिक दिख रही है। इसकी मेन कारण ये है कि इसकी बुआई जो है जो ऑटम में की गई है, इसलिए इसकी पोरियों की लंबाई बढ़ गई, पर्याप्त समय मिला हुआ। दूसरी चीज़, जिस खेत में ये था उसमें कार्बनिक पदार्थ बहुत था। कार्बनिक पदार्थ होने की वजह से इसने DAP और पोटाश को अधिक अवशोषित किया, इसलिए इसकी पोरी की भी लंबाई बढ़ी, इसकी मोटाई भी बढ़ गई और इसकी हाइट भी बढ़ गई। तो साथियों, अंत में मेरा सुझाव ये है कि अगर कोलक 14201 गन्ने से आपको अधिक हाइट लेनी है, अधिक प्रोडक्शन लेना है, तो इसकी बुआई 15 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक करिए। और जिस खेत में बुआई करिए उसमें कार्बनिक पदार्थ की व्यवस्था ज़रूर करिए। कार्बनिक पदार्थ की व्यवस्था का मतलब जो है, चाहे देसी खाद डालिए, चाहे पत्ती को डिकम्पोज करिए, या जो है और कोई कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है साथियों कि इसकी बुआई का विशेष ध्यान रखिए और समय समय पर निराई गुड़ाई दवा डालिए, तो ये गन्ना ऐसे ही पैदा हो सकता है। साथियों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।